नमस्कार। आप सभी को दीनदयाल अंत्योदय योजना के फॉर्म 1 महीने पहले डले थे और तुरंत मुश्किल से 10 दिन बाद ही इसकी परीक्षा हुई थी। 14 नवंबर के आसपास इसकी परीक्षाएं हुई थी, लिखित परीक्षा हुई थी जो बिल्कुल तय अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आई थी, जिसमें 60 नंबर की जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इस बार जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग 10,200 लोगों को उस लिस्ट में जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि सर, कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो सिलेक्शन के लिए आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें कुल पदों की संख्या थी 529। अब 529 में अधिकांशतः जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इसमें एक लूज पॉल जो है जिसका मुख्य कारण हो सकता है कि 3,000 लोग नहीं, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 लोगों को भी बुलाया जा सकता है, वो है इसकी सैलरी। इसमें जो सैलरी है, जो कल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सामुदायिक संगठन का जो सैलरी है वो महज 12,000 है। तो ऐसे में कितने लोग इस जॉब को लेते हैं तब, जबकि ना इसमें टीए मिल रहा है अलग से, ना ही किसी तरह का आपको पीएफ वगैरह मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी काफ़ी हो सकता है काफ़ी सारे कम लोग इसमें निश्चित रूप से डॉक्यूमेंटेशन में शामिल हों। तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता जाएगा तो अगली लेयर, फिर और नीचे लेयर आते जाएंगे। मेनली अगर आप समझना चाहते हैं मोटा मोटी बात कि आपका सिलेक्शन किस पर निर्भर करेगा, तो मेरिट लिस्ट में आप किस नंबर पर हैं ये डिपेंड करेगा, और आपसे ऊपर वाले कितने लोगों ने ये जॉब छोड़ी है जो नहीं करना चाह रहे हैं खासतौर से इतनी कम सैलरी में, तो वो हैं। इसके अलावा एक और बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये होती हैं योजनाएं, और इस पीडीएफ में भी स्पष्ट लिखा है कि ये जो है ये परमानेंट जॉब नहीं है, है ना। इसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, और सीधी सी बात है जब तक ये योजनाएं चलती हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ठीक है, तब तक तो इसमें काम रहेगा। और दीनदयाल जो है आपको पता है ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं दीनदयाल। तो कई बार क्या होता है, जैसे बीजेपी या से कांग्रेस में पार्टी चेंज होती तो कई बार ये योजना ही खत्म कर दी जाती, और जैसे ही योजनाएं खत्म कर दी जाती तो वो जॉब भी है वो शून्य कर दिया जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ऐसी कई योजनाएं हैं। जैसे वाटर सेट की एक इंदिरा गांधी को लेकर अपने मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिसको बंद कर दिया, जिसके साथ साथ वो कर्मचारी भी जो है वो बेरोजगार हो गए थे। इसके अलावा बात करें स्कूल आरएसएस की स्कूल शिक्षा मिशन को लेकर एक चल रही थी जो दिग्विजय सरकार ने बंद कर दी थी, तो उससे भी रिलेटेड लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसमें मेरे चाचा जी स्वयं थे। क्लियर है। तो आप ये समझिए कि ये जो चीज़ें हैं ये तब तक ही रहती हैं जब तक कि वो योजना चल रही है। इस कारण से मेरे हिसाब से अगर आपकी रैंक 3,000 भी है तो भी आप आशा कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जा सके। एक और सवाल है कई लोगों का कि सत्यापन के बाद क्या होगा। तो सत्यापन के बाद देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, ये पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसमें लिखा है कि इसके बाद जो है सत्यापन होगा। सत्यापन में अगर आपको ये कमियां पाई जाती हैं, जैसे आप फर्जी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वहीं पर जो है उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। क्लियर है। तो जहाँ पर शारीरिक मानसिक भले ही टेस्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप शारीरिक रूप से कुछ कम पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इस वजह से। इसके अलावा अपराधी वगैरह ना हो, तो ये सारी चीज़ें, फर्जी दस्तावेज ना हो, है ना। एक और बात जो लिखी है इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, ये योजनाओं के नाम लिखे हैं, इसमें किसी में भी परीक्षाओं में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, शेयर जरूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ।